नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुई। इसमें बढ़ते खबरों की ओर बड़ी जानकारी। नतीजों से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये चुनाव ऐतिहासिक रहा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान का विश्व रिकॉर्ड बना। तो चुनाव आयोग की ओर से साफ तौर पर बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया। 31 करोड़ महिलाओं ने वोट किया। भारत का चुनाव ऐतिहासिक। हमने महिलाओं की गरिमा का सम्मान रखा। सभी मतदाताओं को सलाम है। इसी के साथ कहा गया कि 85 से ऊपर के वोटर्स ने रिकॉर्ड वोट किया। बुजुर्गों के घर घर जाकर उनका वोट लिया गया। भीषण गर्मी ने भी लोगों ने मतदान किया है। तो भीषण गर्मी में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इसी के साथ अगर बात करें बड़े बुजुर्गों की, तो उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों के घर घर जाकर उनका वोट लिया गया है। तो मतदान का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो ये चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है। नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कहा 31 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है और महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत का चुनाव ऐतिहासिक रहा। हमने महिलाओं की गरिमा का सम्मान रखा है और मतदान का विश्व रिकॉर्ड बना है। सभी मतदाताओं को सलाम है। इसी के साथ 85 साल से ऊपर के वोटर्स ने रिकॉर्ड वोट किया है और बुजुर्गों के घर घर जाकर उनका वोट लिया। भीषण गर्मी के बीच भी लोगों ने मतदान किया और इसलिए चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि इन मतदाताओं को सलाम है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा है और महिलाओं ने भी अपना पूरा मतदान जो है पूरे तरीके से किया है। मतदान जो है विश्व रिकॉर्ड बना। 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। तो नतीजों से पहले चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नतीजों से पहले चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग का कहना है कि ये चुनाव जो है ऐतिहासिक रहा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल, जो ही बता दें कि जिस तरह से जो चुनाव आयोग के राजीव कुमार ने सभी पहले जो लोग थे उनका अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 642 बिलियन मतदाताओं का रिकॉर्ड बनाया। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। कई देशों से बात कर लें, G7 देशों के मतदाताओं का बात करें, उन्होंने कहा कि 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देश के मतदाता 2.5 उससे अधिक वोटिंग किए। यानी कहीं ना कहीं भारत जो वोटिंग शेयर हुआ वो काफी हुआ और भारत को चुनाव में करीब 31.2 करोड़ महिलाओं ने साझा किया। यानी कहीं जिससे बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें मत प्रतिशत की, तो कहीं ना कहीं जब चुनाव के दौर थे, चल रहे थे चुनाव जब 7 चरण के, तो मत प्रतिशत में जो है कमी देखी गई। देखिए बिल्कुल, जो ही जिस तरह से वोटिंग हुई थी, कभी किसी भी राज्य की बात करें या जिले की बात करें, वोट शेयर कम हुआ था। बात करें जिस तरह से निकल कर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इसमें। तो महिला जिस तरह रिकॉर्ड बनाया, 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ रिकॉर्ड बनाना ये ऐतिहासिक रहा है और पहली बार इस तरह से हुआ कि जिस तरह से वोटिंग हुई है इसमें कहीं ना कहीं सराहनीय है। चुनाव आयोग ने सभी का सम्मान किया तो उनको आश्वासन किया। लगातार जिस तरह से देखना ये होगा कि जिस तरह से कल 8 बजे जब गिनती शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी, तो किसकी जीत होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन महिलाओं ने सबसे ज्यादा इस बार वोटिंग शेयर किया। जी बिल्कुल, यानी कि महिलाओं की भागीदारी जो है साफ तौर पर देखी गई है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि 64 करोड़ लोग जो है इस बार मतदान में शामिल हुए हैं और भारत का ये चुनाव काफी ऐतिहासिक रहा है। बिल्कुल, देखिए जो ऐतिहासिक रहा, सबसे बड़ा ऐतिहासिक रहा है क्योंकि 2024 का ये चुनाव था और जिस तरह से जताई जा रही थी इस बार चुनाव प्रचार में काफी हुआ था। लेकिन महिलाओं ने जिस तरह से भारत का विकास की बात करें, कई मुद्दे ऐसे थे महिलाओं को जो केंद्र सरकार ने दिए थे वो सबसे अहम मुद्दा था। क्योंकि चाहे घर की बात करें, दैनिक की या शौचालय की बात करें या रसोई की बात करें या घरेलू, ऐसे कई मुद्दे थे उसमें। तो देखिए महिलाओं ने सबसे बढ़कर चढ़ के हिस्सा लिया है। इसी वजह से जिस तरह से एनडीए का जो मोहब्बत दिखाया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा है। तो देखना ये होगा कि जिस तरह से कल वोटिंग मतगणना होगी उसमें कितनी हैट्रिक होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार और वही इंडिया अलायंस गठबंधन 295 की बात करती है। देखना ये होगा कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा किसको पसंद किया इस बार।
जी बिल्कुल। और बात करें अगर बुजुर्ग मतदाताओं की, तो ये पहले से ही, चुनाव के पहले से एक बड़ा सवाल बनता हुआ और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक टेंशन सी बन गई थी कि क्या बुजुर्ग जो है वो किस तरीके से मतदान कर पाएंगे। और इसके लिए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जो घर घर जाकर उनके मत का इस्तेमाल करने की बात कही थी, वो भी कहीं ना कहीं साकार हुआ है इस बार, और 85 से ऊपर के वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोट किया है। बिल्कुल, जो ही देखिए चुनाव आयोग की तरफ से कई गाइडलाइन जारी की गई थे। हर चुनाव बूथ की बात कर लें या घर घर की बात कर लें, उन्होंने बेस चेयर की बात कर दी और पानी व्यवस्था की, हवा व्यवस्था की, कूलर पंखे सभी लगाए गए। कभी किसी अगर बुजुर्ग नहीं आ सकता तो एम्बुलेंस वहां जा रही है, एम्बुलेंस में अगर वो आ सकते हैं, नहीं तो वोट वहीं अपने घर पर भी वोट देते हैं। एक बॉक्स बनाया गया था, को लेकर पहुंचे तो लोगों ने वोट दिया। तो देखिए 90 साल के लोगों ने, कुछ तो ऐसे मतदाता थे जिन्होंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया। आप सब कहा कि हम बीजेपी नहीं बल्कि देश के विकास को वोट दे रहे हैं, जिस तरह से देश में विकास हो रहा है। तो देखिए कहने का इस बार वोट शेयर है वो सबसे ज्यादा सामने आया इस बार। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and these are all our voters. 58.58% overall turnout and in Valley 51.5. हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote and their voting was also recorded. This is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे। J&K, LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, Manipur, Tripura, West Bengal. It's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए। आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करते हैं खबरों की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है और इलेक्टोरल बॉन्ड महंगाई के लिए जिम्मेदार है। नतीजों से पहले सियासत पर जो है अखिलेश का वार देखने को मिला है। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया। महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया। युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया। यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में किया। नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की। योजना आयोग खत्म किया। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया।
झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा। दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया। विकास व रोजगार के झूठे आंकड़े देकर ठगा। संवैधानिक रूप से संविधान को पहले कमजोर करने पर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं, अपने लोगों से शरेआम कहलवाया भी। लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। और वहीं यूपी के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि मोदी की सरकार बनने जा रही 8 जून को नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़े धन खल बहुरानी, विपक्ष के लोगों के पास सीटें कम आ रही हैं, इस नाते वो बौखला रहे हैं। और एनडीए गठबंधन के पास जनता विकास के नाम पर, देखिए कल तक कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकारें जब केंद्र में भी मिली जुली थी, प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, तो इन लोगों के राज में अनाज गोदामों में सड़ते थे। इन मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों तक वही अनाज पहुंचाया जा रहा है जो गोदामों में सड़ रहा था। गरीब के इलाज के लिए लोगों के पास कोई योजना नहीं थी, सरकार लंबे समय तक चलाए। गरीब अपने जब कोई बीमार होता था, हॉस्पिटल भर्ती होता था, तो वो घर के रकम बेच देता था, सूती रुपया लेता था, खेत रेहन रखता था। लेकिन इन तीनों चीजों पर विराम मोदी जी ने लगा करके 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज के लिए पैसा दिया। किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिया। उज्ज्वला योजना, जनधन के नाम से खाते, कल तक इन लोगों की सरकारों में बैंकों में खाते खोलने के लिए लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई। और जो कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कानून पास कर दिया कि हम बिजली फ्री देंगे, सोलर पैनल हम 75% सब्सिडी पर सभी लोगों के छत पे लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। ये क्यों नहीं कर पाए? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता खुश है। जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। मैं तो गांव में गया, गांव में मैं जैसे जो बुजुर्ग नहीं पहचान पाते हैं, 60 साल 65 साल के हैं, 70 साल के, उन्होंने पूछा कि बाबूजी वोट के दिया? तो बाबूजी कौन पार्टी से हुआ? उनके बाबूजी हम लोग ऐसा सर्वे करते ही, कहा बाबूजी हम लोग मोदी जी को हम फूल वाला ही लगे, बाबू हमने फूल का वोट दे। मतलब ये ओपन मतदाता इस बात को कह रहा था। तो अब आप सोचिए ये लोग क्या किए हैं? इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए, ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके घर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। ये कभी पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी, योगी जी के राज में 51 बच्चे आईएएस पास हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई? ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया, नफरत। और मोदी जी, योगी जी चाहते हैं भाईचारा, मिल्लत। आओ, देश में जो काम हो रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसका लाभ उठाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज तो दे रहे हैं। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी, योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना, कहीं है? ये सिर्फ नफरत बीजेपी फैला रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लोग फैला रहे हैं। बीजेपी सिर्फ भाईचारा का काम करती है, मिल्लत का काम कर रही है। किस आधार पे चिल्ला रहे हैं? 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं।
और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एग्जिट पोल के नतीजे में झारखंड की 14 सीटों को लेकर भी अनुमान लगाया गया है। ऐसे में बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है। वहीं इसको लेकर रांची के सांसद के साथ संजय सेठ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय पांडे ने। हमारे बीच राज्य के सांसद संजय सेठ हैं। जानेंगे कि अब कल का जो देश का निजाम होगा वो किस तरफ होगा। सर, कल का देश का निजाम किस तरीके का होगा? की बात 400 तो पार। बिल्कुल, अभी भी कॉन्फिडेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये विकास की जीत है, ये मोदी जी का जो विजन है उसकी जीत है, ये गांव गरीब किसान की जीत है, यह जो 25 करोड़ देश जो गरीब लोग हैं जिनको गरीबी रेखा के मोदी जी ने ऊपर लिया है वो उनकी जीत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 65 साल तक इस देश में शासन किया, मैंने शासन शब्द यूज किया, शासन किया, मोदी जी शासन नहीं सेवक के रूप में काम कर रहे और 65 सालों के अंदर नारा रहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, गरीब बेचारे पेट बांधकर गरीब हटते रहे। मोदी जी ने 25 करोड़ ऐसे गरीब लोग उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। पहले देश में आज से 10 साल पहले देश में सुनने को मिलता था कि लोग भूख से मरे, कालाहंडी में 50 लोग मर गए, यहाँ इतने लोग मर गए भूख से। इस 10 सालों के अंदर देश में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कोरोना जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, समझो, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। इन 10 सालों के अंदर देश में एक भी घोटाला नहीं हुआ। इस देश के अंदर कहीं आप देखो, पहले माने हर महीने कांग्रेस पार्टी के शासन में यहाँ रेस्टोरेंट में बम फूट गए, ट्रेन में बम चल गया, बस में बम चल गया। यहाँ इन 10 सालों के अंदर शांति, लॉ एंड ऑर्डर, एक भी घटना नहीं हुई। अच्छा, जिस प्रकार से आप कॉन्फिडेंट के तौर पे कह रहे हैं कि हम 400 पार, इंडिया गठबंधन भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है, इस पे आपको क्या कहना है? अरे वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कल वो सब जमीन पे आ जाएंगे। क्या है उनका नेता है कोई? क्या बताओ ना, कोई नेता है क्या? विजन उनका एक ही विजन था, जो कहते हैं ना हम देश के लिए, मोदी कहते हैं देश को हम $5 ट्रिलियन के लिए ले जा रहे हैं, देश को दुनिया के शिखर पे हम ले जा रहे हैं। उनका क्या है? मोदी हटाओ, एक ही नारा है, एक ही एजेंडा है। हमारा एजेंडा विकास, उनका एजेंडा है मोदी हटाओ। अब देखो उखड़ हट जाएंगे ऐसे लोग जो अभी आधे जेल में हैं, आधे जेल से लौट के आए हैं, आधे बेल पर हैं और आधे जेल जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश के साथ कौन गद्दारी की, अब जनता जान रही है। आजादी के इतने माने दशकों के बाद गांव गरीब किसान के पास विकास पहुंचा। आप देखो, आयुष्मान भारत के रूप में अगर किसी गरीब आदमी को इलाज का पैसा मिल गया तो उसके लिए तो मोदी भगवान हो गए। यानी आपका कहना है कि जितनी कार्य हुए हैं मोदी सरकार में, उन जनता पर कार्यों का पर भरोसा है 400 कार्य आप करेंगे। अच्छा, झारखंड में आपको क्या लगता है कि झारखंड में कितना सीट मिलेगा? आप देखना, जो एग्जिट पोल में आया है उससे भी बेहतर परिणाम। कल 24 घंटे बाद आप मेरे बात करना, और इस समय तो बड़े रुझान शुरू हो जाएंगे आने, और दोपहर तक तो स्पष्ट आ जाएगा। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी आज उसके पक्ष में आएगा। मोदी का ये सुनामी है, अंडर करंट है, और इस अंडर करंट के अंदर, इस सुनामी में ये जो फोटो खिंचाओ गठबंधन है ना, ठग गठबंधन सारे बह जाएंगे। लेकिन इस पर इंडिया गठबंधन कहता है कि इस बार हम लगभग 14 सीट तो नहीं लाएंगे, लेकिन 8 की दावेदारी तो जरूर कर लेंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? सपने देखने में बुराई थोड़ी है, सपने सच नहीं होते, सपने सच नहीं होते हैं। अभी 24 घंटे और सपना देख लें, क्योंकि 24 घंटे बाद तो उनको तो घर में जगह ढूंढनी हुई, कहाँ छुपे, क्योंकि बड़े बड़े बोल हैं, जनता के बीच बात जा नहीं सकते, सड़क पे घूम नहीं सकते। आप सब मीडिया के मित्र उनके घर जाएंगे तो पता लगा कि नहीं होंगे, तो साहब तो नहीं है, साहब तो बाहर चले गए, तो आपको पता चल जाएगा
अच्छा संजय सर, चूंकि कल मतगणना है, धड़कने की स्टेज है या क्या है? हाँ, हम लोगों को कोई डर, मतलब 5 साल बराबर है। हम सब ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और जब परीक्षा आती है कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस तो उनको होता है जो साल भर क्लासेस बंक करते हैं, क्लासेस आते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो गेस्ट पेपर ढूंढते हैं, फिर टेंशन होता है उनको, तनाव होता है। हम सब तो साल भर क्या 5 साल ऐसे ही घूमते हैं। एग्ज़ाम आया, चुनाव आया, तो कहीं कभी आप मेरे को स्ट्रेस नहीं देखे हो। आज भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि 5 साल लगातार बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र की सेवा करते रहे, वो ऊर्जा हम सब ग्रहण करते हैं मोदी जी से। और मोदी जी की ऊर्जा तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, तपस्वी पुरुष, एक देवतुल्य प्रधानमंत्री हैं। जनता मोदी के साथ खड़ी है। कल का इंतजार तो हर रांची का हर एक व्यक्ति के पास है। नया पैगाम रांची के लिए क्या होगा? शुभ शुभ होगा। अब की बात 412 में भी रांची होगा। तो आपने देखा होगा ये रांची सांसद संजय सिंह, उन्होंने साफ इंडिया गठबंधन को कहा है कि मुंगेरी लाल की हसीन सपने। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।